हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि हैं, एक महान भक्त भी हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। वो राम के उपासक थे। उनकी दृष्टि से ये जो पूरा संसार है वो राममय था। वे राम से बड़ा राम के नाम को मानते थे। यही कारण है कि निरंतर जीवात्मा को ये प्रबोधन देते रहे कि राम जप राम जप राम जप बावरे। उनकी दृष्टि में राम का नाम जो है वो सारी सिद्धियों को देने वाला है, सारी संपत्तियों को देने वाला है तथा कलयुग के जितने भी पाप हैं उन सब से केवल राम का नाम ही है जो जीवात्मा का उद्धार कर सकता है। उन्होंने प्रसंगवश कहीं कहीं अन्य देवताओं का वर्णन तो किया है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने राम की भक्ति ही मांगी है। तुलसीदास जी भक्ति के स्थान पर मुक्ति कहीं नहीं मांगते। वो अंत तक दास्य भाव की भक्ति करते रहे हैं। उनकी भक्ति में हमें हर जगह पर सेवक भाव ही दिखलाई देता है। यहाँ पर हम क्या है कि तुलसीदास जी की भक्ति भावना को कुछ विस्तारित रूप में आगे इनकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की मान्यता के बारे में। तुलसीदास जी के समय में जो बहुत सारे जो झगड़े हैं ईश्वर से संबंधित हुआ करते थे। मुसलमान उस समय निराकार के उपासक थे और जो हिंदू हैं वो कुछ निराकार के उपासक थे, कुछ साकार के, अर्थात निर्गुण भक्ति भी प्रचलित थी और सगुण भक्ति भी उस समय प्रचलित थी। लेकिन तुलसीदास जी ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, क्योंकि तुलसीदास जी भक्त होने के साथ साथ एक दार्शनिक, एक ज्ञानी और एक विचारक भी थे। अब उनके समय में क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों की जो उपासना है वो प्रचलित हुआ करती थी, तो उन्होंने इन दोनों को ही साम्यता के साथ प्रस्तुत किया अपने काव्य में और ये भी कहा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार राम में कहीं कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था कि भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर वह निराकार ही है जो कि सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। मतलब जब पूरे मन से उस ईश्वर की, उस निर्गुण ईश्वर की भक्ति की जाती है तो हमारी भक्ति के वश में होकर, हमारे प्रेम के वश में होकर किसी भी भक्त पर उपकार करने के लिए वही जो निराकार भगवान है वही सगुण रूप लेकर, एक आकार लेकर हमारे सामने प्रकट हो जाता है। इसी को उन्होंने एक पद के द्वारा समझाया है कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा। मतलब अगुण में और सगुण में, निर्गुण और सगुण में कहीं पर भी कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इसे एक और पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी स्पष्ट करती हैं कि निर्गुण कहे जो सगुण बिन सो गुरु तुलसीदास, की जो निर्गुण है वो सगुण के बिना कुछ नहीं है। जो निर्गुण है और वो सगुण है वो दोनों ही क्या है? दोनों ही एक समान है। इस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति भावना में हमें निर्गुण और सगुण भगवान के दोनों ही रूपों को समान रूप से मान्यता दी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी अनन्य भक्ति भावना के बारे में। अनन्य यानी एक निष्ठ भक्ति भावना जो है वो हमें तुलसीदास के काव्य में दिखाई देती है। तुलसीदास जी केवल एक आश्रित ही थे, जैसा कि अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि इन्होंने अगर कहीं अन्य देवताओं की भक्ति, अन्य देवताओं की स्तुति की भी है तो उसमें भी राम की ही भक्ति इन्होंने मांगी है। कि जिस प्रकार से भक्ति का आदर्श किसको माना जाता है? चातक को। अब चातक यानी वो पपीहा, पपीहा क्या होता है? स्वाति नक्षत्र में जो बादलों से वर्षा गिरती है तो उस वर्षा के जल को ही वो केवल
पीता है अथवा एक रूप में केवल उसी वर्षा के जल का ही जो इंतजार है वो करता रहता है, दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, वो भक्त कौन? तुलसीदास जी। वो केवल राम का ही भजन करते हैं और राम की शरण को छोड़कर किसी भी अन्य जो भगवान हैं, अन्य जो देवता हैं, उनकी शरण को ग्रहण नहीं करते हैं। इसी के बारे में, अपनी इसी जो एक निष्ठ और एक आश्रित भक्ति भावना के बारे में वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास की। चातक की तरह जो तुलसीदास है, उनकी भी जो एक निष्ठ भक्ति किसके प्रति है? केवल श्री राम के प्रति है। इसके अलावा वो अन्य पद कहते हैं, विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीत, अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को। मतलब मेरा जो मन का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी भी और पर विश्वास नहीं करता, उसको केवल और केवल एक राम नाम का ही विश्वास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्वास की आवश्यकता की। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना के अंतर्गत विश्वास का होना अत्यंत ही आवश्यक बताया है, क्योंकि जब भगवान में विश्वास नहीं होता है तो हमें कोई भी काम सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जब भगवान की शरण में कोई भी भक्त चला जाता है तो भगवान की शरण में जाने पर भक्त को भगवान पर विश्वास करना चाहिए और भक्त को अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी तकलीफें केवल और केवल भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो ईश्वर है, अगर मैं अब इसकी शरण में आ गया हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफों को भगवान हर लेंगे। इसी विश्वास की जो कामना है वो तुलसीदास जी अपनी भक्ति भावना में करते हैं। राम से तुलसीदास जी ने तभी तो कहलवाया है कि आए शरण तजो नहीं ताही। शरण में आए हुए विभीषण को भगवान राम ने शरण दी और उन्हें ही लंका का राजा घोषित कर दिया। मतलब हम कितनी ही विपत्ति में हों, कितने ही कष्ट में हों, अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए तथा अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, उसे भगवान पर विश्वास करते हुए उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। अत्यंत विश्वास के साथ जो की गई भक्ति है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दास्य भाव की भक्ति भावना के बारे में। नॉर्मली हम जो भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो भक्ति है वो 5 प्रकार की बतलाई गई है। वात्सल्य भाव की, सख्य भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की और शांत भाव की भक्ति। तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है, विनय पत्रिका के अंतर्गत हमें जो भक्ति भावना दिखाई देती है वो शांत भाव की भक्ति भावना है। लेकिन मुख्यतः इनके जो भी कथा हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनमें हमें जो भक्ति भावना दिखाई देती है वो दास्य भाव की भक्ति भावना है। सूरदास की भक्ति भावना जैसे सख्य भाव की थी, वो सखा के रूप में श्री कृष्ण को देखते थे, वैसे ही तुलसीदास जी दास की भावना रखते थे। उन्होंने राम को अपना स्वामी माना था, अपना गुरु माना था और स्वयं को उनका क्या कहलाते थे? दास कहलाना ही पसंद करते थे। इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक सेवा भाव बिन भवन तरह उर गार। मतलब कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो हमें तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति भावना दिखाई देती है। एक अन्य पंक्ति के द्वारा भी तुलसीदास जी ने अपनी दास्य भाव की भक्ति को स्पष्ट किया है। वो पंक्ति है, तुलसी ही बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तो इस प्रकार से
तुलसीदास जी के संपूर्ण काव्य में हमें दास्य भाव की जो भक्ति है वही दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति की सरलता के बारे में। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। ईश्वर को प्राप्त करने के उन्होंने दो मार्ग बताए हैं, या तो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है अथवा भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन इनमें से भी तुलसीदास जी यह कहते हैं कि ज्ञान मार्ग जो होता है वो थोड़ा कठिन मार्ग है और भक्ति मार्ग जो है वो अत्यंत सरल मार्ग है। इसे एक पंक्ति के द्वारा भी कवि तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोहे काम को सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को। तो उन्हें हमेशा ही ज्ञान मार्ग की भक्ति जो है कठिन प्रतीत होती है और भक्ति मार्ग की जो भक्ति है वो अत्यंत सरल मार्ग, ज्ञान मार्ग से जो भक्ति मार्ग है वो ज़्यादा सरल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी अगर ज्ञानी होगा तो केवल ज्ञान के बल पर भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को भी ज्ञान मार्ग के साथ साथ भक्ति मार्ग को अपनाना पड़ता है। इसी कारण उन्होंने ज्ञान और भक्ति के अंतर्गत जो है इन दोनों को ही साम्य बताया है और इनके अंतर को, इनकी कठिनता और सरलता को भी अपने काव्य में जो स्पष्ट किया है। जैसे ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा ज्ञान पंथ कृपान की धारा परथ खगेश लगही नहीं बारा। तो ज्ञान और भक्ति में अपने काव्य में उन्होंने साम्यता भी स्पष्ट की है कि ज्ञान और भक्ति में कहीं पर भी कुछ भी भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान का मार्ग जो है भक्ति के मार्ग से कठिन अवश्य ही। भक्ति की सरलता के बारे में उन्होंने कहा है कि राम नाम चिंतामणि सुंदर, मतलब राम का जो नाम है वो जपना जो है क्या है, बहुत ही सुंदर है। इसीलिए आगे कहते हैं कि कलयुग में कठिन जप तप संभव नहीं है। इसे एक पंक्ति के द्वारा भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, मतलब इस समय में कर्म जाल करना इस काल में बहुत ही कठिन कार्य है। केवल प्रभु का नाम स्मरण करना ही अत्यंत सरल है। कलयुग केवल नाम धारा, इस कलयुग के समय में केवल उस ईश्वर के नाम का ही आधार मुख्य है। केवल उनका जो राम नाम है उस नाम सुमरण के द्वारा ही हम जो है इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से ज़्यादा उन्होंने भक्ति मार्ग को सरल बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं राम के नाम का स्मरण करना। अब ऊपर के जो हमने अभी पॉइंट किया है उसके अंतर्गत कुछ इसके बारे में हम वार्ता कर चुकी हैं कि किस प्रकार से राम के नाम का जो सुमिरन है उन्होंने अत्यंत सरल मार्ग बताया है। मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे साधारण सा मार्ग है कि राम के नाम को जप लिया जाए। विश्वास एक राम नाम को, हम केवल एक विश्वास कर लेते हैं राम के नाम पर, तो इस जग जीवन से जो मोक्ष की प्राप्ति जो है बहुत ही आसानी से हो जाती है। तुलसीदास जी की जो भक्ति की बहुत ही ज़्यादा महिमा अपने काव्य में बखान करते हैं। उसका एक कारण तो यह है कि भक्ति से ज्ञान, भक्ति से वैराग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ भक्त की भक्ति के कारण भगवान भी वश में हो जाते हैं, तो उनकी प्राप्ति करना आसान हो जाता है। भगवान भक्ति से ही द्रवित होते हैं। जाते बेग द्रवहूं में भाई सोमम भक्ति भगत सुखदाई। तो दूसरा कारण क्या है कि भक्ति बहुत ही सरल है, क्योंकि इसका सीधा सा उपाय है कि राम नाम का सुमिरन करते रहें। उन्होंने कहा है कि राम नाम स्वयं भगवान राम और ब्रह्मा से भी बड़ा है। ब्रह्म रामते नाम बढ़, कि ब्रह्मा से भी बड़ा है राम का नाम जपना। इसीलिए आगे वो कहते हैं कि तुलसीदास सब भांति
सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करे, कृपा निधि तेरो। केवल राम नाम का सुमिरन करने से ही तेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वो कहते हैं कि राम नाम का जप भव सागर से पार उतरने के लिए एक नाव के समान है। मतलब अगर हम राम नाम रूपी नाव पर बैठ जाते हैं तो हम आसानी से ही इस भव सागर को पार कर लेंगे। हमें किसी भी और पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कलयुग में राम का जो नाम है वो किसके समान है? वो कल्प तरु के समान है और सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। इसे एक पंक्ति के द्वारा तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरुतर, डर कौन घोर घन घाम को। कि अगर हम राम के नाम रूपी कल्प वृक्ष का सहारा ले लेंगे तो किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर विषय वासनाओं से भी घबराने की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। इसलिए केवल राम के नाम का सुमिरन करके ही भव सागर से पार उतरा जा सकता है। नेक्स्ट है समर्पण की भावना। समर्पण की भावना के अंतर्गत हमें तुलसीदास जी यह समझाते हैं कि भगवान क्या है? हर जगह व्याप्त है, भगवान अंतर्यामी है। इसलिए भगवान से कुछ भी छिपा पाना, कुछ भी रहस्य रख पाना संभव ही नहीं है। इस कारण तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें समर्पण भाव से, समर्पित रूप से जो है भगवान की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। तुलसीदास जी अपने काव्य में स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ईश्वर के आगे हमें अपने पापों का, अपनी कमियों का और दीनता का ही बखान करना चाहिए। जितना हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे, जितना ज़्यादा हम समर्पण भाव से उनकी भक्ति करेंगे और अहंकार को त्याग देंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे आत्म उद्धार की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि दैन्य भाव और सब प्रकार से समर्पण का जो भाव है वही भक्ति में सहायक होता है। समर्पण भाव का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। वो एक श्रेष्ठ भक्ति काव्य कहा जा सकता है समर्पण की भावना लिए हुए। इसमें शरणागति और दीनता के साथ आत्म उद्धार की बड़ी सुंदर व्यंजना जो है की गई है। जैसे तू दयाल दीन हो, दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप भुज हारी। कि अगर हम संपूर्ण रूप से खुद को भगवान के समक्ष समर्पित कर देते हैं तो हमारी जो भक्ति की भावना है वो बढ़ जाती है तथा हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपट रहित भक्ति की आवश्यकता के बारे में। तुलसीदास जी सीधे और सरल शब्दों में यह समझा रहे हैं कि जितने निष्कपट भाव के साथ हम भगवान की भक्ति करेंगे उतनी ही जल्दी जो है इस निष्कपट हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। तुलसीदास जी भक्ति के लिए सीधी गति, सीधे वचन और सीधी करतूत भावना को ही सही मानते हैं। तुलसीदास जी यह मानते हैं कि जब तक हम सरल स्वभाव से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए वे कहते हैं कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को किसी भी प्रकार का कपट, किसी भी प्रकार का छल भाता नहीं है। तुलसीदास जी ये स्पष्ट करते हैं कि भक्ति में किसी भी प्रकार के कपट की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि तुलसीदास जी बड़े ही महान भक्त थे। इसीलिए उनके काव्य में भक्ति की जो भावना है
उसकी विस्तार से अभिव्यक्ति की गई हमें दिखाई देती है। उन्होंने भक्ति का सरल से सरल उपाय स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि बिना छल कपट के, बिना ज्ञान वैराग्य के, बिना जोग जप तप के, बिना किसी वेदों के ज्ञान से, केवल राम के नाम का अगर हम सुमिरन करते रहें तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि भगवान को केवल भक्त की भक्ति प्रिय है, किसी भी प्रकार का छल कपट इत्यादि प्रिय नहीं है। भक्ति जितनी सरल होगी उतनी ही सरलता के साथ भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। वह जो भगवान है वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए निष्कपट भाव से उसका नाम रटना, उसकी शरण में जाना और उस पर विश्वास करना, यही हैं प्रभु को पाने के सीधे उपाय। इस प्रकार से तुलसीदास जी की भक्ति भावना जो है अत्यंत ही सरल, अत्यंत ही साधारण है, जो कि हमें उनके काव्य में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यह थी आज का पॉइंट, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही अगली किसी पॉइंट के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।